है आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट नोट चैप्टर 9 वैश्वीकरण। तो इस चैप्टर को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और छोटा सा चैप्टर है, सो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आप पढ़ना ध्यान से। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। तो प्रवाह जो है वो कई तरह का हो सकता है। विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर पहुंचना, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाना। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। वैश्वीकरण के कारण, अब वैश्वीकरण के कारण देखो कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में क्यों जाते हैं, इसके कारण क्या हैं। प्रौद्योगिकी, अब टेलीफोन, टेलीग्राफ या का आविष्कार, मुद्रण तकनीकी, छपाई तकनीकी, यानी किसी भी तरीके का काम या एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वहाँ छपाई का काम, किसी या कंप्यूटर का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो यह वैश्वीकरण के कारण बनते हैं। वैश्वीकरण का एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम होते हैं। इसके राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक परिणाम होते हैं। तो हम इसमें राजनीतिक परिणाम पहले देखेंगे। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, तो सरकार की जो नीतियां हैं और कार्यों भूमिका में भी बदलाव आया है और उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप करती है। अब सरकार कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। सरकार के पास उच्च तकनीक आ रही हैं, तो जिसके द्वारा सरकारें जो हैं वो नागरिकों पर नियंत्रण बना रही हैं। अब राज्य कब कुछ कामों तक अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना। राज्य अब भी ताकतवर है। ठीक है, जो राज्य है वो अब भी ताकतवर है। और इसके वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, अब जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हैं वो उसके हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। खान पान में बदलाव हो रहा है, लोगों की रहन सहन में बदलाव हो रहा है, लोगों की संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति में कमी तथा सुधार। विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। ठीक है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है और विदेशी संस्कृतियों का प्रसार हुआ है। लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। ठीक है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, तो हमारे भारत पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े हैं। मुक्त व्यापार बढ़ रहे हैं, आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है, विकसित देश अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं। ठीक है, जो विकसित देश हैं वो अपनी वीजा नीति, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जो वीज़ा होता है वो जो है नीति वो कठोर बना रहे हैं। ठीक है। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब वैश्वीकरण के कारण तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वहाँ काम भी करते हैं, तो इससे रोजगार भी मिलता है लोगों को। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। बाज़ार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं। अब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं लोग, तो एक स्थान जो वस्तु होती है वहाँ से ला के वो अपने यहाँ बाज़ारों में बेच सकते हैं। भारत और वैश्वीकरण, विश्व में तथा भारत में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत बनी बनाई वस्तुओं का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक था। ठीक है। भारत ने आज़ादी के बाद यह फैसला लिया था कि हम अपने दूसरे देशों पर निर्भरता ख़त्म करेंगे। यानी भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने सोच लिया था कि हम अब जो हम भारत जो है हमारे दूसरे देश पर निर्भर है, हम वो निर्भरता ख़त्म करेंगे। जो लोग दूसरे स्थान में जाते हैं अब वो हमारे देश में रहेंगे और हमारे देश में काम करेंगे। ठीक है। भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। तो भारत ने क्या किया, संरक्षणवाद की नीति अपनाई और अपने देश के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। ठीक है। इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ क्षेत्र डूब गए।
भारत बाकी देशों की तुलना में बिछड़ गया। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। व्यापार की बाधाएं खत्म कर दी गईं, जिससे भारत को लाभ हुआ। अब जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इससे क्या हुआ था, व्यापार की बाधाएं जो थीं वो ख़त्म कर दी गईं और भारत को लाभ भी हुआ था इससे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों को भी लाभ हुए थे। ठीक है। वैश्वीकरण का विरोध। अब लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, या वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया इसने, तो अब पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हो रही है और वामपंथी और दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अब वामपंथी लोग क्या कहते हैं कि मौजूदा वैश्वीकरण पूंजीवाद एक खास व्यवस्था है। ठीक है। वामपंथी कहते हैं कि मौजूदा वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक खास व्यवस्था है। ठीक है। यह धनी को धनी और गरीब को गरीब बना रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो यह धनी को धनी गरीब को गरीब बना रही है। राज्य इससे कमज़ोर हो रहे हैं और राज्य अब गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक कहते हैं कि इससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव पर भी बुरे असर पड़ रहे हैं। ठीक है। अब वैश्वीकरण से बुरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं, जैसे लोग अपनी सदियों पुरानी जो संस्कृति है वो खो रहे हैं। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहे हैं। वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच WSF बनाया गया था। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए थे। यानी कि जो WSF बनाया गया था उसमें कौन कौन से युवक या महिलाएं शामिल हुई थी। देखो, इस मंच के तहत मानवाधिकार के कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी और मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए थे WSF में। अब WSF की पहली बैठक कब हुई थी? WSF की पहली बैठक जो है 2001 में ब्राज़ील में हुई थी और WSF की चौथी बैठक हुई थी 2004 में मुंबई में। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर होता हमारा समाप्त। और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को कर दे शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।